हमें मालूम है ये मामू जान, हमारा प्लान काम कर गया। तो क्या वो लड़की घर से चली गई है? अभी गई तो नहीं है, मगर अब उसे जाने से कोई रोक नहीं सकता। वकार ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और घर से बाहर चला गया। चला गया? वकार चला गया? जी, अभी तो चला गया है, मगर मुझे पूरा यकीन है जब वापस आएगा तो विरसा को यहाँ रहने नहीं देगा। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। तुम अब तक यहाँ हो? गई नहीं अभी तक? मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं वकार? आपके अलावा मेरा है ही कौन? एक घर था, वो तो आपके लिए छोड़ के आ गई। अब अगर आप भी मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मुझसे पूछ रही हो कि तुम कहाँ जाओगी? इतने तो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, इतने तो तुम्हारे चाहने वाले हैं जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आदिल है ना, उसको फोन कर देती, एक बार तो वो तुम्हारे लिए आ सकता है। तुम भी तो गई थी उससे मिलने। भाई भाई क्या हुआ आपको? खुद को संभालें। हेमन से कहो जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। भाई ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। तो फिर कैसा करूं? तुम बताओ मुझे, क्या करूं मैं आपको कैसे समझाऊं भाई? जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप सिर्फ बाबा से ही मिले हैं या मामा से भी मिल चुके हैं? मैं सबसे मिल चुका हूं और सब एक ही बात कह रहे हैं। तुम उनसे अलग क्या कहना चाहती हो, बोलो? तुमने खुद नहीं देखा था उस आदमी को जो इससे मिलने आया था? देखा था भाई, मगर जैसा आपको दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। विरसा भाभी तो उसे जानती भी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? और वो आदिल, उसे तो जानती हो ना? उससे तो मिलने गई थी ना? ये कह दो ये भी गलत है। वो तो सही है भाई, मगर विरसा भाभी मुझे बता कर गई थी। क्यों गई थी तुम? बोलो, क्यों गई थी? मैं आपको परेशान देख के बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपके लिए मदद मांगने गई थी आदिल से। मुझे ऐसे लगा था शायद सिर्फ वही है जो इन्वेस्टर्स ला सकते हैं। पागल हो तुम? क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी ऐसी हेल्प करना चाहती थी, मुझे बता तो देती। बस मुझसे यही गलती हुई कि मुझे लगा आप इस्लामाबाद में, अगर मैं आपको कॉल करूंगी तो आप खामखा परेशान हो जाएंगे। तुम चाहे जो भी कहो, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और तुम्हें तुमने इसके लिए बाबा से बदतमीजी की। अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वो करोगी। भाई मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि जो भी फैसला हो आपके सामने हो, आप खुद करें। इसीलिए मैंने बाबा को रोक के रखा था कि आपके आने तक वो विरसा भाभी को घर से ना निकालें। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम इस तरह बड़ों के मामले में दखल अंदाजी करो और उनके फैसलों को चैलेंज करो। आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर दें। माफी तो तुम मांगोगी, लेकिन मुझसे नहीं, बाबा से। अभी चलो मेरे साथ और बाबा से माफी मांगो। मिल लिया बाबा से? जी। क्या कहा उन्होंने? आप सब जानती हैं तब भी मुझसे पूछ रहे हैं।
मैं तो बस एमन को भी साथ ले गए थे। हेमन ने जो कुछ भी किया उसके लिए उसने बाबा से माफी मांग ली है। तो फिर तुमने विरसा के बारे में क्या फैसला किया? एक बात पूछ सकता हूँ आपसे मामा? हाँ बेटा पूछो। विरसा इतने दिनों से इस घर में रह रही है, आपकी नजरों के सामने होती है, क्या आपको उसका कैरेक्टर इतना हल्का लगता है वो कि किसी अनजान शख्स को इस घर में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे बाबा ने जो कहा है क्या उस पर यकीन नहीं है? मुझे आपसे भी पूछना है। आप भी तो थी ना वहां जब सब कुछ हुआ। बेटा मैं जो भी कहूँ असल बात तो वही है जो तुम्हारे बाबा ने कहा है। वो ही उस आदमी को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए थे और उस लड़के ने तो सबके सामने इकरार कर लिया था कि विरसा ने उसे बुलाया। इसका मतलब है उस अजनबी के विरसा पे लगाए हुए इल्जामात को आप भी सच मानती हैं। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब देंगे आप मुझे। बाबा ये चाहते हैं कि जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके बाद मैं विरसा को यहां नहीं रखूं, उसको उसके घर उसके माँ बाप के पास जाके छोड़ दूं। क्या आप भी यही चाहती हैं मामा? पता नहीं बेटा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस दिन से तुमने इस लड़की से शादी की है हमें एक दिन का सुकून नहीं मिला इस घर में। समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं? रुको वकार, बेटा मैं समझती हूँ कि औरत के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इसलिए तुम जो भी फैसला करो उसको सोच समझ के करना। मुझे अपने अल्लाह की पकड़ से बहुत डर लगता है। वकार प्लीज कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख मर चुकी है मेरी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज? दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दूं। इतनी नफरत, तुम्हें इंतजार किस बात का? आपका भरोसा खो जाने के बाद तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं रहना चाहती। दबा दो मेरा गला। कितनी आसानी से कहती है ना तुमने कि मार दे मुझे। अपने पूरे खानदान को नाराज करके तुम्हें अपनी जिंदगी और इस घर में लाया हूं मैं, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, आजाद कर दूं तुम्हें? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जो आपका भरोसा वापस लौट आएगा, फिर से यकीन करने लगेंगे मुझ पे? ये मेरा यकीन ही था तुम पर अब तक कि तुम इस वक्त मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन सच कहूं तो मेरा तुम पे से यकीन अब हिल चुका है, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने खुद अपने यकीन को तोड़ के रेजा रेजा कर दिया। अपनी बर्बादी, अपनी तबाही की जिम्मेदार अकेली तुम हो। कभी भी आपको इतनी अजियत में नहीं देखना चाहती थी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे आपसे पूछ के आदिल भाई से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन वकार, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं थी कि एक शख्स से, वो भी दिन के उजाले में सबके सामने मिलने से खत्म हो जाए। मुझे सबका और इम्तिहान मत लो विरसा, चुप करके बैठ जाओ, दिमाग मत खाओ।